खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं रायपुर का, जहां रायपुर से बड़ी खबर है। विदेशी फंडिंग मामले में सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कई एनजीओ को हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर विदेशी फंडिंग मिलती है, लेकिन पैसा कम खर्च होता है और धर्मांतरण में ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। इन सभी विषयों पर जांच होनी चाहिए। जिस मकसद से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई एनजीओ को हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर काफी फंड मिलता है, लेकिन जिस काम के लिए हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में पैसा आता है उसके लिए कम खर्च होता है, बल्कि धर्मांतरण के लिए पैसा ज्यादा खर्च किया जाता है। इन सभी विषयों पर जांच होनी चाहिए। जिस मकसद से पैसा आता है उसका सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जांच की बात कही है। बोल चुके हैं कि कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। चलिए, रायपुर से खबर है, जहां सीएम विष्णुदेव साय के धर्मांतरण पर विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर अब प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार को इस बयान को लेकर घेरा है, जहां उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही हास्यास्पद बयान है। धनेंद्र साहू ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। प्रदेश के मुखिया को कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि कितने केस आए हैं और क्या कार्रवाई उन केस पर की गई है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री के एनजीओ को मिलने वाली विदेशी फंडिंग के बयान पर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार को घेरा है। मुख्यमंत्री जी का यह बयान बहुत ही हास्यास्पद बयान है। केंद्र में उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, और वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो विदेशी फंडिंग आ रहा है शिक्षा के नाम पर, उसको जो धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। अरे तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दोनों जगह है। ये तो आपको स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई करने के बाद जनता को बताना चाहिए कि हमने इस तरह की कार्रवाई करी है। आप चुपचाप मुखदर्शक बने बैठे हैं। आप इस प्रदेश की मुखिया हैं, आपको बहुत सोच समझ करके इस तरह की बातें करनी चाहिए। आप पहले कार्रवाई करें उनके ऊपर, उन्हें जेल भेजिए जो गलत कर रहे हैं इसको। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए शिवम दुबे रायपुर से हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं। शिवम, सीएम के बयान पर धनेंद्र साहू ने निशाना साधा है, सरकार को घेरने का प्रयास किया है। क्या मायने हैं धनेंद्र साहू के बयान के? जी बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर सबसे गंभीर समस्या अगर किसी को मानी जाती है तो धर्मांतरण से जुड़े मामले होते हैं, और धर्मांतरण मंत्रांतरण जो होता है उसे सबसे बेहद गंभीर और उसमें रोक लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इसी चीज़ को लेकर के अब एक नया अंदेशा सामने आया है। ये अंदेशा ये बताता है कि जो विदेशों से फंडिंग आती है वो एनजीओ के माध्यम से हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आती है, लेकिन जो लोग हैं इनमें से कुछ लोग जिनके ऊपर जांच भी चल रही है वो ऐसा करते हैं कि आधा पैसा खर्च करके और आधा पैसा जो है धर्मांतरण के लिए लगाते हैं, और ये जो पूरी फंडिंग है ये विदेशों से होती है, जिसको लेकर के कड़ी जांच भी चल रही है। लेकिन सीएम विष्णुदेव साय का एक तरफ बयान आता है कि उन्होंने जो तमाम जो ऐसे एनजीओ हैं उनके लिए जांच के निर्देश दिए हैं, और भारत सरकार एनजीओ की जांच भी कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो देशों विदेशों से जो फंडिंग इकट्ठा होती है, जो अच्छी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए इकट्ठा होती है, उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो इस विषय पर जो है पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने सरकार पर निशाना साधा है, और उन्होंने ये
सवाल उठाया है कि केंद्र और राज्य सरकार में जब बीजेपी की सरकार है तो धर्मांतरण को लेकर के रोक क्यों नहीं लग पा रही है, क्यों लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और जहां पर जांच होनी चाहिए, जहां पर कार्रवाई होनी चाहिए तो कार्रवाई के आंकड़े पेश करने चाहिए। देखिए पिछले कुछ दिनों में रायपुर छत्तीसगढ़ में भी कई धर्मांतरण के मामले देखे गए हैं, जिसमें एक दुर्ग के अमलेश्वर थाना का एक मामला सामने आया था, जहां पे चंगाई सभा हो रही थी और लोगों को बहला फुसलाकर जो है धर्मांतरण किया जाता था। वहां से एक शिकायत का मामला सामने आया, धर्मांतरण का मामला सामने आया। उससे पहले बिलासपुर से भी मामला सामने आया था, जहां पे 12 से 13 लोगों को धर्मांतरण किया जा चुका था और ये बताया गया है कि नौकरी बिल्कुल कहीं ना कहीं सीएम के बयान पर अब सियासी तापमान बढ़ गया है और जिसको लेकर अब सरकार को भी घेरा जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि आगे सरकार का इस मामले पर क्या रुख रहता है, किस तरह से जांच की जाती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम, और फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।